कभी हार ना मानने वाली आदत एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। इसलिए हिम्मत मत हारिए और कोशिश में लगे रहिए। देखिए, आज है 12 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हम मनाते हैं 11 मई को हर साल। देखिए, 11 मई 1998 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इस दिन जो है भारत में पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षणों की जो है एक श्रृंखला को अंजाम देकर बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की गई थी भारत के द्वारा। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन जो है स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी परीक्षण किया गया था। और आज के दिन यानी कि 11 मई के दिन जो है भारत में त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। तो ये 11 मई का दिन इसलिए जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम भारत में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को हर साल। तो याद रखिएगा 11 मई का दिन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस पेशे से जुड़े हुए थे। देखिए, जितने भी वाद्य यंत्र वादक होते हैं, ठीक है, उनका नाम जरूर याद रखा कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछ भी चुका है कि शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये एक संतूर वादक थे और इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, इन्होंने संतूर को एक नया आयाम दिया था। संतूर को जो है कोई भी पहचान नहीं थी इसके पहले। इन्होंने संतूर को एक शास्त्रीय दर्जा दिलाया और इसे एक अन्य पारंपरिक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों जैसे सितार और सरोद के साथ जो है ऊंचा किया था। और जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको सन 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और देखिए, शिव कुमार शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1938 में जम्मू में। तो शिव कुमार शर्मा कौन थे, एक संतूर वादक थे, निधन हो गया। अगला कि 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक येओल। और जबकि यून सुक येओल हैं, ये दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं क्रम से। देखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरियाई वॉन है, यानी कि साउथ कोरियन वॉन है। अगला प्रश्न है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की एक बीमारी से पीड़ित है। देखिए, एक बहुत ही यूनिक टाइप की बीमारी आ गई है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ये है क्या, मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। देखिए, अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति को ये बीमारी हो गई है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। देखिए, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शी जिनपिंग, सबको पता है। देखिए, जो आपका ये बीमारी है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी दिमाग यानी कि ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है, और किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों को ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। और रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिनको हाई ब्लड प्रेशर, आनुवंशिकी रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्कीय क्षति या फिर ट्यूमर की समस्या होती है। अगला कि केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने % की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, भारत सरकार सोच रही है कि जितने भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनमें मौत हो रही है, उनकी संख्या में 50% की कमी लाई जाए। कब तक, 2024 तक। और भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है, इनका नाम क्या है, नितिन गडकरी। इन्होंने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया हाल ही में। और इन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी तक जो है कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। अगला कि सरकार जो है ये वर्ष 2024 से 25 तक जो है कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी, जो कि भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति के महत्वपूर्ण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट में ने टारगेट रखा गया है कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष तक कुल 33 नए जो है कार्गो टर्मिनल। देखिए कार्गो टर्मिनल होता क्या है, इसको हम 2 लाइन में जानेंगे। देखिए कार्गो का मतलब जहाँ भी यूज़ होता है शब्द का, वहाँ समझ लीजिए माल ढुलाई से बात हो रही है। मतलब माल ढुलाई मतलब हो गया कोई भी गुड्स हो गया, जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया, अनाज हो गए, या फिर कोई भी चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, उसको ट्रक में लाद कर एक जगह से दूसरे जगह तक ढोते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको विदेश वगैरह भेजना होता है या फिर किसी अन्य शहर में कम समय में पहुंचाना होता है, तो हम विमान की जो है सहायता लेते हैं। तो इसी की बात हो रही है कि अगर विमान से भेजना है तो हमें क्या चाहिए, कार्गो टर्मिनल चाहिए, जहां पर हम ट्रक से माल लाएं और फिर जो है हवाई जहाज़ में ला दें और उसको विदेश में भेज दें। तो कुल 33 ऐसे कार्गो टर्मिनल बनने वाले हैं 2024-25 से वित्तीय वर्ष तक। ठीक है, देखिए सरकार जो है ये वर्ष 2024-25 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी और जो कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को जो है शुरू किया। देखिए सबसे पहले रट डालिए बिल्कुल जितने भी मेरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की योजना है। बाकी अन्य राज्य के जितने भी छात्र हैं इसको याद रखेंगे, क्योंकि आजकल मिक्सअप का ज़माना चल रहा है। किसी भी राज्य की योजना जो है किसी भी राज्य की परीक्षा में पूछ ले रहा है। तो पूरी दुनिया से अपडेट रहिए। करेंट अफेयर का मतलब ये होता है समसामयिकी, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे वो हमारे भारत का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में कौन कौन सी नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, उन सभी के बारे में से एग्जाम में पूछाता है। तो आपको अगर देखिए कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पुलिस बनना है, जो भी बनना है, तो आपको देश विदेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बात कर रहे हैं हम लाडली लक्ष्मी योजना को। देखिए जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है ये 2007 में शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, जो कि अभी तक चल रही है और इसका दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च कर दिया गया। ये योजना जो है स्पेशली जो बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उनको सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। देखिए जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये एक व्यापक योजना है जो कि एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है और ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी योजना है और हर राज्य में होनी चाहिए ऐसी योजनाएं। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है और पॉपुलेशन यहाँ की है 7.33 करोड़। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की। तो देखिए कलम वेबसाइट को ओम बिरला ने लॉन्च किया है। ओम बिरला कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है ओम बिरला। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला हैं इन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट को हाल ही में शुरू किया। देखिए कलम का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों और कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2021 में भारत की जो बेरोजगारी दर है कितनी थी। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता रहा हूँ। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसने अभी हाल ही में अपने आंकड़ों में बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच में जो है भारत में जो बेरोजगारी दर है ये 8.7% थी। देखिए आंकड़ों से जो पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर कितने 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच में 10.3% से घटकर केवल और केवल 8.7% रह गई। देखिए केवल में तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बेरोजगारी दर है। देखिए बेरोजगारी या फिर बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। अगला कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल यानी कि शीशे का पुल बनाया गया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे लंबा शीशे का पुल है ये बनाया गया है वियतनाम में। पहले देखिए दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल चीन में हुआ करता था, उसका नाम क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी चीज़ों को ध्यान सुनिए। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज है ये वियतनाम में खोला गया हाल ही में
और इसे वियतनाम का बाकलांग पैदल यात्री पुल जो है कहा जाता है, यानी कि इसको बाकलांग पैदल पुल नाम दिया गया है, जो कि 632 मीटर यानी कि 2073 फीट लंबा है। और ये एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर यानी कि 492 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और ये जो है ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को जो है तोड़ता है, तो इसको याद रखेगा। तो ये थे आज आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज मंडे का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा उसको। और अगला है कि हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है, नाम बताइए। नेक्स्ट है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, बताइए। चौथा कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि टीवीएस मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो देखिए सुदर्शन वेणु को बनाया गया है टीवीएस मोटर कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक। और अगला था कि किस देश में मंकी पॉक्स नामक बीमारी का मामला देखा गया, तो ये बीमारी देखी गई है ब्रिटेन में। और इससे जुड़े कुछ विशेष फैक्ट थे जो कि मैंने परसों बताया था, तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, तो इसको 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं नंद मूलचंदानी। और पांचवा था कि PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, तो देखिए इसको शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।